हिंदुस्तान के इतिहास में जब जब महायुद्ध की चर्चा की जाती है तो उन चर्चाओं में सबसे पहला नाम महाभारत का आता है। और महाभारत का जिक्र जब जब हम किताबों में पढ़ते हैं, इतिहासकारों से जानने का प्रयत्न करते हैं, टीवी सीरियलों के माध्यम से देखने का प्रयत्न करते हैं, तो दो नाम सबसे पहले आते हैं। वो है एक श्री कृष्ण का और दूसरा अर्जुन का। जितना जान लीजिए कि रामगढ़ विधानसभा में कृष्ण का जन्म हो चुका है। अब आप जान सकते हैं कृष्ण अब कंस कहाँ जाएगा, ये तो समय बताएगा। ये हर चीज में देख रहे हैं कि हर बच्चे का श्री कृष्ण है। अब बहुत जल्द कंस का अंत रामगढ़ विधानसभा। तो सुना ना आपने, रामगढ़ के महाभारत में श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। ये कोई और नहीं बता रहा, ये रामगढ़ के प्रत्याशी के भाई अमित महतो बता रहे हैं कि रामगढ़ के महाभारत में श्री कृष्ण का प्रवेश हो चुका है। तो जैसे ही श्री कृष्ण की चर्चा शुरू हुई तो जो प्रत्याशी हैं बजरंग महतो, वो अर्जुन की तलाश में निकल पड़े हैं। और तलाश उनकी अब लगता है कि पूरी हो चुकी है, क्योंकि वो अर्जुन के आवास पे पहुंच चुके हैं। और जो व्यक्ति उन्हें इस समय मिठाई खिला रहा है, वो व्यक्ति रामगढ़ के महाभारत का अर्जुन कहा जा सकता है उसे, क्योंकि आजसू पार्टी के द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह को तोड़ना इस व्यक्ति को बहुत अच्छा से आता है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं। ये गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो हैं, जो रामगढ़ के महाभारत में अर्जुन की भूमिका में रह सकते हैं। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जरा इस पे आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि योगेंद्र महतो वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मालूम है कि रामगढ़ का जो चक्रव्यूह आजसू पार्टी बनाएगी, उसे तोड़ने का तरीका योगेंद्र महतो को मालूम है, क्योंकि योगेंद्र महतो ने लंबे समय तक आजसू में अपना योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सेनापति का ऐलान कर दिया है, जो बजरंग महतो के रूप में उन्होंने रामगढ़ के उपचुनाव में उतारने का ऐलान किया है। लेकिन इस सेनापति को एक धनुर्धर की आवश्यकता थी, जो इस चक्रव्यूह को तोड़ने में उसका मदद करे। तो मदद के लिए बजरंग महतो गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो के पास पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शर्मा जी है। शर्मा जी, रामगढ़ के इस महाभारत में अर्जुन की भूमिका क्यों निभा सकते हैं योगेंद्र महतो, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हिमांशु जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी रामगढ़ की बात होती है तो रामगढ़ की राजनीति में पिछले कई सालों से, कई दशकों से आजसू पार्टी वहाँ राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाती है। और उस आजसू पार्टी को अगर कोई बेहद करीब से, बेहद दिल से जानता है तो उसका नाम योगेंद्र महतो है। क्योंकि आजसू सुप्रीमो हो या चंद्र प्रकाश चौधरी, दोनों के बेहद करीब एक दौर में हुआ करते थे योगेंद्र महतो। और उनके सारे सहमात, सारे खेल के एक एक पॉइंट को योगेंद्र महतो से अच्छा कोई नहीं जानता। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि ये जो बजरंग महतो ने चाल चली है, योगेंद्र महतो से मिलकर उनसे जो गुहार लगाई, उनसे जो मांगा है मदद, ये अपने आप में एक बड़ा खेल कहा जा सकता है आने वाले चुनाव को लेकर। और इस चुनाव में ये धनुर्धर अवश्य रामगढ़ का गणित कांग्रेस पार्टी के फेवर में कर सकता है, आजसू का खेल बिगाड़ सकता है। अच्छा, लगता है कि अर्जुन मान भी गए हैं। उन्होंने अपने हाथों से मिठाई खिलाई है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिठाई खिलाया है प्रत्याशी को। लगता है कि एडवांस में उन्होंने बधाई दे दी है। जी हाँ, तस्वीर एकदम साफ बता रही है कि उन्होंने एक तरह से स्वीकार कर लिया है गुरु बनना, धनुर्धर बनना। और आप कहें तो ये अभी जो वर्तमान समय में योगेंद्र महतो जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, ऐसे में महागठबंधन की भी जिम्मेदारी उन पर है। और दो तरीके से एक साथ वो मैदान में उतरेंगे तो समझ लीजिए रामगढ़ के उपचुनाव में बजरंग महतो के लिए योगेंद्र महतो किसी रामबाण से कम सिद्ध नहीं होने जा रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि योगेंद्र महतो पे इतना विश्वास जताया जा सकता है? क्या ऐसे कोई वाकया है जो आपको याद है?
हमेशा आप जब भी किसी भी बड़े कार्यक्रम की याद कर ले आजसू पार्टी के, आज से 2009 के आसपास बोकारो में एक बड़ा सम्मेलन करती है आजसू पार्टी, पूरे झारखंड में उसकी चर्चा होती है और सुदेश महतो जो सुप्रीमो है आजसू पार्टी के, वे उसका नेतृत्व करने का जिम्मा खुद योगेंद्र महतो को सौंपते हैं और उस पूरे कार्यक्रम को पूरे झारखंड और बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनाने वाले योगेंद्र महतो होते हैं। और इस वजह से और कई दूसरे भी कार्यक्रम हैं, आजसू पार्टी के जितने भी बड़े कार्यक्रम हैं, अगर आप सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बगल में किसी को नज़र आप देख रहे होंगे उस दौरान, तो योगेंद्र महतो जी नजर आते थे। तो ऐसे में तो आपका साफ संकेत है कि जो बजरंग महतो ने चयन किया योगेंद्र महतो का, एकदम सही जगह पर इन्होंने निशाना लगाया है और सही धनुर्धर खोज कर लाया है अपने चुनावी बैतरनी को पार लगाने के लिए रामगढ़ में। तो सुना ना आपने, साफ तौर पे शर्मा जी ने 2009 की याद दिलाई। तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि 2009 में मैं गवाह हूं उस महासम्मेलन का जो मजदूर मैदान में हुआ था और अकेले जोगेंद्र महतो ने इस तरह की महफिल सजाई थी और पूरे झारखंड में आजसू पार्टी की चर्चाएं हुई थी और लोगों ने लोहा भी माना था कि आजसू पार्टी इस तरह का बेहतरीन कार्यक्रम और इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकती है, तब जाके लोगों ने माना था। और योगेंद्र महतो के इस महाभारत में अगर एंट्री होती है और रामगढ़ के इस महाभारत में योगेंद्र महतो आते हैं तो आजसू के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि योगेंद्र महतो को हर वो चाल मालूम है जो सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि योगेंद्र महतो को हर चाल का मात भी मालूम है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रामगढ़ के महाभारत में अर्जुन की जो तलाश बजरंग महतो की थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अगर योगेंद्र महतो इस महाभारत में कूदते हैं तो आजसू पार्टी के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ स्टूडियो।